हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रभात तिवारी आप लोगों को इस लाल किताब के ज्ञान में स्वागत करता हूं। बुध को लाल किताब में शक्तिशाली ग्रह कहा गया है, शक्तिमान कहा गया है। और ये मेरे अनुभव में भी आया कि बुध एक ऐसा ग्रह है, अगर आपकी कुंडली में यदि केवल बुध अच्छा हो जाए तो नैया पार लगा देता है, अगर बुध खराब हो जाए तो नैया को डुबो भी देता है। और एक इस वीडियो में आप अपनी कुंडली के बुध का स्वभाव जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुध कैसा रिजल्ट दे रहा है। दोस्तों, बुध बहुत अच्छे घरों में बैठ के भी बहुत बुरा प्रभाव दे सकता है और बहुत बुरे घरों में भी बहुत अच्छा प्रभाव दे सकता है। मैं अपनी अनुभव की बात बता रहा हूँ। एक कुंडली मैं देख रहा था जो बहुत अच्छे पोस्ट पे थे, अधिकारी रैंक पे थे, बुध उनका 12th हाउस में था और मैंने उनसे सिम्टम पूछे बुध 12th के, उन मैच नहीं किया। जब मैं बुध का भेद निकाला तो वो बुध के भेद में निकला कि बुध जो है केतु के स्वभाव में खाना नंबर 12 यानी 12 में बैठा हुआ था और केतु 12 में उच्च का होता है और बुध का भी स्वभाव केतु का था और केतु भी उनकी कुंडली में उच्च का बैठा हुआ था और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा था। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में बुध किसी खराब घरों में बैठ गया है तो आपको उसका स्वभाव चेक करना होगा और वही मैं स्वभाव अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। हर एक फार्मूला सूत्र उसका बताऊंगा, बस आप बने रहिए और आप अपने भी कुंडली में मेरे साथ बुध का भेद निकालिए कि आपके बुध किस हाउस में बैठ के कैसा रिजल्ट दे रहा है। आइए चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे बुध के भेद यानी कि बुध का स्वभाव। बुध का स्वभाव आपकी कुंडली में कैसा है, इस भेद को निकाले बिना आप नहीं जान सकते हैं। सबसे पहले यह जान जाइए कि लाल किताब में ग्रहों की संख्या दिया गया है, नंबर दिया गया है, उसके कुछ डिग्री दिए गए हैं। इसमें से चाहे आप जो कह लें, जैसे सूर्य को 9 नंबर मिला है, चंद्रमा को 8 नंबर मिला है, शुक्र को 7 नंबर मिला है, बृहस्पति को 6, मंगल को 5, बुध को 4, शनि को 3, राहु को 2 और केतु को 1। इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये बुध के भेद निकालने के लिए ये नंबर अलॉट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक सूत्र है, ये सूत्र कहीं लिखा नहीं है, मैं अपने द्वारा खुद बनाया हूं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी के आधार पर हम बुध का भेद निकालेंगे। सूत्र ये है कि सबसे पहले हम खाना नंबर के ग्रहों को देखेंगे। एक मैं कुंडली भी ले लिया हूं और एग्जाम्पल में इस कुंडली को बताते हुए मैं चलूंगा। तो खाना नंबर के ग्रह यानी कि जो भी घरों में ग्रह बैठे हैं उनको हम लेंगे, ठीक है। गुणा करेंगे किससे, ग्रहों के डिग्री से। ये जो ग्रह हैं इनके जो डिग्री मिले हुए हैं, नंबर मिले हुए हैं, खाना नंबर के जो ग्रह हैं इन डिग्रियों से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी बराबर में आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वही ग्रहों की क्या होगी, शक्ति होगी, ठीक है। उसके बाद सभी ग्रहों की शक्ति को हम 9 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा, ठीक है, वही क्या होगा, बुध का भेद होगा। आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं, शुरू से चलेंगे। खाना नंबर 2 में क्या है, राहु है, ठीक है। और राहु का नंबर यहां पे क्या दिया है, 2, ठीक है। तो हम यहां पे खाना नंबर 2 में बैठा है तो हम 2 गुणे 2 बराबर यहां पे 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सूर्य पे। सूर्य जो है खाना नंबर 3 में बैठा है यहां पे, ठीक है। और सूर्य जो है यहां पे इसका नंबर 9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 गुणे 3 बराबर 9 तिल्ली 27, ठीक है। यहां पे इसका 27 आ गया। उसके बाद हम चलेंगे बुध की तरफ। बुध खाना नंबर 3 में बैठा हुआ है और बुध का यहां पे नंबर 4 है, ठीक है। तो हम 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 गुणे 3 बराबर 4 तिहाई 12, ठीक है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं आपको कि खाना नंबर के ग्रह, जो भी खाना नंबर में जो ग्रह बैठे हैं उस खाना नंबर को हम लेंगे अब प्लस हम जो है ग्रहों की डिग्री यानी कि जो नंबर मिल रहा है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब ये उसी तरह हम 4 गुणे 3 यानी कि बुध खाना नंबर 3 में है तो हम 3 लिए हैं और फिर हम जो है बुध के यहां पे नंबर दिया है तो 4 गुणे 3 बराबर 12, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, बृहस्पति पे चलेंगे। बृहस्पति खाना नंबर 4 में है, ठीक है। और बृहस्पति का यहां पे नंबर 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे 4 बराबर 6 चौके 24, ठीक है। उसी तरह हम यहां पे क्या करेंगे, शुक्र को लेंगे दोस्तों। शुक्र खाना नंबर 5 में बैठा है। अभी हम इस नंबर में देखेंगे कि शुक्र को कौन सा नंबर मिला है, यहां पे 7 नंबर मिला है तो यहां पे 7 गुणे शुक्र 5 बैठा है, 5 लिख देंगे तो 7 5 35, ठीक है। यहां पे इसका नंबर इस नंबर की शक्ति कितनी आ गई, 35 आ गई। अब फिर हम मंगल को देखेंगे, खाना नंबर 5 में बैठा है और मंगल को नंबर कितना दिया गया है, लाल किताब में 5 नंबर दिया गया है इसका, तो यानी कि 5 गुणे खाना नंबर 5 में बैठा है तो बराबर 5 5 25, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा को कितना नंबर मिला है? 8 नंबर मिला है, बैठा है 6 में। तो 8 गुणे 6 बराबर 8 छक 48, यानी कि यहाँ पे 42 हो गया। ठीक है, चंद्रमा हो गया। अब हम चलेंगे केतु की तरफ। केतु को हम देखेंगे, यहाँ पे केतु को मिला है 1 नंबर और केतु बैठा है 8 में। तो हम 1 गुणे 8 बराबर ये इसकी शक्ति कितनी हो गई? 8 हो गई। अब हम चलेंगे शनि की तरफ। शनि बैठा है 12 में और शनि को मिला है यहाँ पे नंबर 3। तो 3 गुणे 12 बराबर 12 36। ठीक है, अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रहों का हमने संख्या नंबर टोटल निकाल लिया कि कितनी कितनी शक्ति लेके वो घरों में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, सबको जो भी ग्रह यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है सभी ग्रहों का, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे 219 आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, मैं पहले से जोड़ के इसको रखा हूं ताकि ज्यादा डिले ना हो और जो है वीडियो लंबी ना हो। तो 219 यहाँ पे नंबर टोटल इसका निकल के आता है। अब जो है हम क्या करेंगे, 219 में हम क्या करेंगे, दूसरा सूत्र ये था कि सभी ग्रहों की शक्ति जब निकल जाएगी तो सभी ग्रहों की शक्ति 219 आई है, उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 9 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, जब 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब 18 जो है क्या हुआ, यहाँ पे 21 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, और फिर जो है हम 9 यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद 9 तिली 27, 9 चौके 36, 9 5 42, 9 चौके 36, यानी कि 4 से करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3। यहाँ पे ये नंबर कितना आ गया, 3 नंबर आ गया। ठीक है, इससे हम ये जान जाएंगे कि जो बुध है वो 3 नंबर का भेद लेके बैठा हुआ है। अब चलते हैं हम, जो डिग्री मिली हुई थी 3 नंबर किसका है, यहाँ पे शनि का है। ठीक है, तो शनि को यहाँ पे हम घेर लेते हैं, यानी कि बुध जो है यहाँ पे 3 नंबर आया, यानी कि बुध जो है 3 नंबर, यानी कि शनि की शक्ति लेके बैठा हुआ है। किसकी शक्ति लेके बैठा हुआ है? शनि की, क्योंकि शनि का जो है लाल किताब में क्या मिला है, संख्या 3 मिला है। वैसे ही मान लीजिए कि शेष आ गया होता 1, तो यानी कि केतु का भेद लेके बैठा हुआ है। मान लीजिए कि 9 आ गया होता शेष में, रिमाइंडर में, तो यानी कि बुध सूर्य का भेद लेके बैठा हुआ है। अब हम इस कुंडली की तरफ चलते हैं। बुध, हमको ये पता चल गया कि बुध किसका भेद लेके बैठा हुआ है, यानी कि नंबर 3 का, यानी कि नंबर 3 किसका नंबर है, शनि का। तो शनि अब देखेंगे कुंडली में, आप अपने कुंडली में जो है, आप अपने कुंडली में देखिए कि जो है शनि कहां पे है। अगर 3 नंबर आ गया है तो शनि यहां पे तो 12 पे है। ठीक है, और बुध कहां पे है, यहां पे 3 नंबर पे है। ठीक है, तो यहां पे बुध जो है अब शनि की तरह रिजल्ट करेगा। और शनि खाना नंबर 3 में क्या होता है, कहा जाता है कि शनि खाना नंबर 3 में गरीबी देता है। ठीक है, तो खाना नंबर 3 में अब बुध सूर्य जो है यहाँ पे भले ही बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अब ये अच्छा रिजल्ट बुध नहीं देगा, क्योंकि शनि का भी अब स्वभाव देखेंगे कि शनि यहाँ पे कैसा बैठा है। तो शनि को चेक करने के लिए हम देखेंगे कि राहु कहाँ बैठा है। राहु पहले और केतु बाद में बैठा है, यानी कि शनि का स्वभाव क्या हो गया, शनि का स्वभाव अशुभ हो गया, यानी कि शनि भी यहाँ पे अच्छे कंडीशन में नहीं बैठा है। तो कहने का मतलब ये बुध अब शनि की तरह ही यहाँ पे रिजल्ट देगा। यहाँ पे शनि अच्छा नहीं है तो यहाँ पे बुध भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यदि शनि यहाँ पे अच्छा होता, ठीक है, तो बुध जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देता। ठीक है, और सूर्य बुध की युति यहाँ पे अच्छी मानी जाती है कि अगर राहु कहीं भी हो, अगर सूर्य बुध की युति हो, राहु कहीं भी हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। राहु अपना अशुभ परिणाम त्याग देता है और सूर्य बुध मिलके मंगल नेक भी बनाते हैं। लेकिन देखिए स्थितियां कैसे बदल गई दोस्तों। इसी तरह आप भी अपनी कुंडली में चेक करिएगा कि बुध का स्वभाव क्या होता है। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, यानी कि ये संख्या कट गया, 0 आ गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम देखेंगे खाना नंबर 5 को। ठीक है, खाना नंबर 5 में जो भी ग्रह है, जैसे शुक्र है, मंगल है, ठीक है, तो अब इसमें से देखेंगे कि दोनों में सबसे ज्यादा डिग्री किसका है। तो मंगल का 5 है, शुक्र का 7 है, तो हम ये मान के चलेंगे कि बुध जो है शुक्र का भेद लेके बैठा हुआ है। एक कंडीशन और बनता है कि मान लीजिए कि ये भी खाली हो, ठीक है, इसमें कोई ग्रह ही ना हो, तो फिर हम सूर्य को पकड़ेंगे। सूर्य जहां भी होगा, जैसे खाना नंबर 3 में बैठा है तो अब सूर्य को पकड़ लेंगे, ये मान के चलेंगे कि बुध जो है सूर्य का भेद लेके बैठा हुआ है। आशा करता हूं आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके उपाय के बारे में कि मान लीजिए कि आप भेद निकाल लिए कि आपका बुध किसका भेद लेके बैठा है। ठीक है, मान लीजिए कि वो सूर्य का भेद लेके बैठा है, तो आपको उसको तांबे की गोली में
उसको लाल कलर से पेंट करके अपने पास रखना है, अपने जेब में रखना है, जहां भी रहते हैं उसके पास आपको रहना है। यानी कि सूर्य अगर निकल गया तो तांबे की गोली में लाल पेंट करके रखना है, यदि चंद्र बन गया तो सिल्वर की गोली में लाल कलर का पेंट करके अपने पास रखना है, यदि शुक्र आ गया तो मिट्टी की गोली बनवाएंगे, उसको लाल कलर करके अपने पास रखेंगे। जैसे बृहस्पति आ गया तो सोने की गोली पे लाल कलर लगवा के अपने पास रखते हैं। सोना बहुत ज़्यादा महंगा है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो पीतल की गोली में भी लाल कलर रख के अपने पास रख सकते हैं। यदि मंगल आ गया तो मंगल के लिए भी आप जो है तांबे की गोली को लाल कलर करके रख सकते हैं। बुध आ गया तो आप शीशे की गोली को लाल कलर करके अपने पास रखेंगे। शनि आ गया तो लोहे की गोली को लाल कलर करके रखेंगे। यदि बुध है तो शीशे और लोहे दोनों की गोली चलेगी, दोनों को लाल कलर करके रख सकते हैं। राहु आ गया तो आप जो है लेड की गोली को लाल कलर करके अपने पास रखेंगे। अगर केतु आ गया तो कोई भी गोली बना सकते हैं, उसमें 2 कलर लगा के अपने पास रखेंगे। या तो सिल्वर की गोली बनवा लीजिए, उसमें 2 कलर जो है आप करवा लीजिए, उसको अपने पास आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा बुध के भेद, बुध का स्वभाव जानने का तरीका और इसका उपाय। इसमें कोई भी दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस कंफ्यूजन को वहीं पे आपके कमेंट में जवाब देके दूर कर दूं। आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।